छरा गांव में है और अमित अहलावत ने अपने चुनाव का शंखनाद है वो कर दिया है और लगातार लोगों के बीच जन सरोकार है अमित अहलावत कर रहे हैं। छरा गांव में यहाँ पे जो मेड़ी है वहाँ पर विशाल भंडारा सत्संग है, वहाँ पर अमित अहलावत है वो आए हुए हैं। अमित, अभी आपका भाषण जब चल रहा था तो आपने कहा ये आमने सामने की लड़ाई है। शायद आप ये कह रहे थे कि ये चुनाव अब आपके और डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान के बीच में है। आज जो 360 के प्रधान हैं उन्होंने भी यह नामांकन वो भरा है। क्या ये मान के चला जाए कि मैनिपुलेट करने के लिए चीज़ें हो रही हैं वोटर्स को? जी देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप छारा गांव की इस पवित्र भूमि पर पहुंचे हैं। छारा गांव में बहुत प्यार मिल रहा है और अब से नहीं, बहुत लंबे समय से, पिछले 3-4 साल से छारा गांव में एक अच्छा माहौल, अच्छा जो है लोगों का प्यार प्रेम मिल रहा है। और चुनाव बिल्कुल डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान के साथ बिल्कुल है। मुकाबला मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। बहुत मेहनत करके, सब लोगों के आशीर्वाद से, सबके साथ से मेहनत करके हम इस बाधा को पार पा लेंगे। और रही बात जो है प्रधान की, गोवर्धन प्रधान जी की, तो गोवर्धन प्रधान जी कोई गलत कदम उठाने वाले नहीं हैं। बहुत ही जल्द अच्छी खबर मिलेगी। बड़ा इशारा आप कर रहे हैं कि अच्छी खबर मिलेगी। जी, आपका समर्थन हो सकता है? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही जल्द जो है ना एक अच्छी खबर भी मिलेगी, अच्छा माहौल भी, यहाँ और भी अच्छा माहौल बनने का काम होगा। नामांकन के बाद अमित, क्या रिस्पॉन्स लोगों का आपके पास रहा? आपके समर्थकों में कैसा जोश था? लोग किस तरीके से आपसे जुड़ रहे हैं? देखिए, लगातार फ़ोन आ रहे हैं। कोई बोल रहा है कि भाई मेरे घर में 27 वोट हैं, आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। मगर जी, मैं तो आपका बेटा हूँ, आपसे जुड़ा हुआ ही हूँ, पूरे बेरी हल्के से जुड़ा हुआ हूँ। कहीं से फ़ोन आ रहे हैं, भाई मेरे घर पे 38 वोट है मेरे परिवार की, मैं उनका जिम्मेवार हूँ, आपके साथ हम जुड़ रहे हैं। लगातार जो है गांव से, मतलब हज़ारों की संख्या में फ़ोन्स और लगातार लोग भी मिलने आ रहे हैं। और कल के बाद जो है, परसों से हम हर गांव में लोगों को इनकी जानकारियाँ भी दी जाएंगी। हर गांव में पंचायतें होंगी, सभा होंगी, डोर टू डोर के प्रोग्राम होंगे। बहुत ही मतलब एक जोर शोर के साथ प्रचार शुरू होगा। और छारा गांव आपकी कर्म भूमि रहा है। आपने जो बड़ा विहंगम किसान मेला लगाया था वो छारा की धरती पर ही लगाया था। और लोग, मैं देख रहा था कि आपसे आकर हैं वो मिलते भी हैं, बेहद आशीर्वाद भी है वो लोग देते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं वो चाहे जो दलाल खाप का वोट बैंक है उसको छिटकना चाहते हैं। अभी आपने कहा था ये निर्णायक होने वाला है, तो लोगों से क्या अपील आपकी रहेगी? देखिए, छारा गांव में हमने मातृशक्ति सम्मान मेले का आयोजन करवाया था। 20,000 से भी ज़्यादा की संख्या में मेरी मातृशक्ति ने आशीर्वाद दिया था। पूरा छारा गांव ने एक साथ उठ करके आशीर्वाद देने का काम किया था। और छारा गांव के हैं वो या पूरे बेरी हलके के, अब जो है ना वो काम करने वाले नहीं हैं। जो मजबूरियां पहले कुछ रह जाती थी लोगों की, किसी कारणवश जो है लगातार यहाँ से विधायक बनते आ रहे हैं डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जी, लेकिन इस बार वो मजबूरियां लोगों के सामने नहीं है। तो मुझे लगता है और मुझे उम्मीद है, मेरा मन, मेरा दिल, मेरी आत्मा ये कहती है कि बहुत बड़ा समर्थन जो है बेरी हल्के का मिलने वाला है। और चुनाव बहुत ज़्यादा वोट लेकर के हम ये चुनाव जीतने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अमित डीगल हैं। इनके नामांकन से इतना तो इन्होंने पहले दिन ही जो अपना शक्ति प्रदर्शन कहें या काफिला जो था, उससे बेरी हल्के में एक बड़ा मैसेज उसी वक्त गया था कि ये चुनाव डॉक्टर रघुवीर और अमित अहलावत के बीच ही है, ये होने वाला है। क्योंकि बाकी जितने भी लोग हैं उन्हें आप अवसरवादी कह सकते हैं, राजनीति भाषा में वोट कटुआ कह सकते हैं, किसी भी तरह की संज्ञा है आप दे सकते हैं, लेकिन असली चुनाव है वो यही चल रहा है। और जैसे कि पहले अंदेशा था, ये हकीकत है कि काफ़ी सारे लोग हैं वो अमित अहलावत से लगातार जुड़ते ही जा रहे हैं। आज छारा में आए हुए थे और छारा अमित अहलावत की कर्म भूमि है, रही है, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं के सम्मान में बड़ा मेला है वो उन्होंने आयोजित है वो किया था। तो ये मुकाबला डॉक्टर रघुवीर या अमित के बीच में कह सकते हैं, एक उम्रदराज और एक नौजवान के बीच में है वो कह सकते हैं। और जल्द ही अमित अहलावत है वो गांव को, अपने पाने को सबसे पहले इकट्ठा करेंगे, गांव को इकट्ठा करने वाले हैं। और ये चुनाव अभी गति पकड़ेगा बेरी विधानसभा का, लेकिन ये रहेगा अमित और डॉक्टर रघुवीर कादियान के बीच में ही।